माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे। यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 जिलों की 21 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। ये चुनावी चौपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडे एक बार फिर से अवसर की तलाश में हैं, तो वहीं देश को बांटने वाले और उत्तर प्रदेश को बांटने की बात करने वालों को भी प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। अपनी इस चुनावी चौपाल की शुरुआत करते ही प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 21 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को ये बताया कि आखिर 5 साल पहले तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां थी, इस तरीके से दबंग और दंगई लोगों का राज हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दबंग और दंगई कानून थे। यहाँ उनका ही कहा शासन का आदेश होता था। बेटी घर से बाहर निकलने में भी कतराती थी। किस तरीके की कानून व्यवस्था खराब थी, ये प्रधानमंत्री ने दो टूक बताया और कहा कि माफिया सरकारी संरक्षण से खुलेआम घूमते थे। लेकिन 5 साल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कार्य किया है उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी सरकार और खास तौर पर अखिलेश यादव इन चुनावों के बीच जिस तरीके की तमाम राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी, इस पर भी प्रधानमंत्री ने तो टूक कहा कि जो सोते हैं सपने उन्हीं को आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जागते हैं, संकल्प लेते हैं और उन सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं और इन दंगइयों पर नकेल कसी गई है। आज दंगई और माफिया सलाखों के पीछे हैं। तो जब पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जैसे इलाकों में प्रधानमंत्री इस वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर वो दंगे की याद दिलाना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जो है वो दंगे की आग में झुलस रहा था और समाजवादी पार्टी की सरकार उस वक्त जश्न मना रही थी। अवैध कब्जा, ये सब कुछ समाजवाद का प्रतीक है। ये सब कुछ समाजवादी पार्टियों का ही कहीं ना कहीं राजनीतिक और चुनावी एजेंडा है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ते हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के कैराना में प्लान की परिस्थितियां रही हो, जिस तरीके से वहां हिंदू जो थे वो प्लान करने पर मजबूर हुए। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया था। 5 साल पहले यहां दबंगों का कानून था, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ कानून व्यवस्था का मतलब इन दबंगों को उन्होंने समझा दिया है कि आखिर कानून व्यवस्था क्या होती है, किस तरीके से दंगइयों पर नकेल कसी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खेल खेलने में सुविधा हो जाए, इसके लिए उन्होंने दंगइयों को टिकट बांटे हैं, इसलिए अपराधियों को टिकट बांटे जा रहे हैं। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इन अपराधियों को टिकट बांटे हैं, नाहिद हसन जैसे अपराधी को टिकट बांटे जा रहे हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री ने दो टूक ये कहा कि समाजवादी पार्टी दागी नेताओं को टिकट बांट रही है ताकि उन्हें आगे अपने खेल खेलने में सुविधा हो, ताकि वो इस तरीके की दबंगई जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच दिखा पाए। मोदी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा काम यानी बीजेपी का काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी देखकर इस बार यूपी की जनता वोट करेगी। इतना ही नहीं, इस पूरे चुनावी चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता
और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, उन्हें बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद विकास कार्य हुआ है, किस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो गरीबों को मिला है, फिर चाहे वो उनके लिए पक्के मकान बनाने की बात हो या फिर युवाओं के लिए तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की बात हो, इस पर भी प्रधानमंत्री का पूरा फोकस रहा। महिलाओं से लेकर युवाओं और किसान जो वोटर्स हैं उन्हें साधने की कोशिश भी इस पूरे वर्चुअल रैली के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से की गई। आपको बता दें, फर्स्ट टाइम वोटर्स पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का फोकस रहा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यूपी की जनता पुराने दिन नहीं चाहती है और नोएडा से डरने वाले आखिर उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे। जो अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, जो अंधविश्वास की बात करते हैं कि अगर नोएडा कोई चला जाएगा तो दोबारा यूपी की सत्ता में नहीं आएगा, तो आखिर वो नोएडा जो कि युवाओं का कहीं ना कहीं हब है, जहां तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम कॉलेज हैं, आखिर वो युवाओं पर कैसे फोकस कर पाएंगे, किस तरीके से युवाओं के सपनों को वो पूरा कर पाएंगे, ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताते हुए पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुल 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने गरीबों के 73 घर बनवाए थे, लेकिन उसी गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 23,000 घर बनवाए हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर का आंकड़ा प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया कि किस तरीके से गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं, किस तरीके से महिलाओं को तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। जो पहले राशन चोरी होता था, आज वो राशन घर घर पहुंच रहा है, यानी डबल राशन जो है वो वहां की जनता को मिल रहा है। ये भी प्रधानमंत्री बताना नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में 33 लाख से ज्यादा घर बने हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो साफ तौर पर पता चलेगा कि किस तरीके से तमाम जो परियोजनाएं रही हैं, तमाम जो योजनाएं रही हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं, वो माफियाओं की भेंट चढ़ी है। ये भी प्रधानमंत्री की ओर से दो टूक कहा गया। तो इस चुनावी चौपाल की शुरुआत जो है वो 21 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने की, लेकिन इस पूरी वर्चुअल रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम उन मुद्दों पर फोकस किया जो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन पर सियासत गरमाई हुई है, फिर चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात हो या फिर कैराना में हिंदुओं के पलायन की चर्चा रही हो, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और हिंदू जो प्लान कर गए थे उन परिवारों से मुलाकात की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में जो ये दबंग थे, ये जो दंगाई थे, ये वहां खुलेआम व्यापारियों की हत्या करते थे, रंगदारी उनसे मांगी जा रही थी, उन्हें प्लान करने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन अपराधियों और दंगइयों को ये समझा दिया है कि आखिर कानून की भाषा क्या होती है। तो इस पूरी चुनावी चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से नागरिकों को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने हर एक मुद्दे का ख्याल रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां लगातार किसान वोटर्स पर भी फोकस हो रहा है, क्योंकि यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और राकेश टिकैत और ये तमाम जो विपक्षी दल हैं ये लगातार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस चुनावी चौपाल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को ये जानकारी दी कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, योगी सरकार में 5 साल के अंदर उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। पिछली सरकारों में जिस तरीके से गन्ने का जो भुगतान नहीं होता था वो सालों तक लटका रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का फोकस जो है वो गन्ना किसानों पर है, खासतौर पर छोटे किसानों पर है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारा जो लक्ष्य था
वो किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, बेईमानी बंद हो और इसलिए छोटे किसानों के जो बैंक अकाउंट हैं वो खुलवाए गए और जिस तरीके से किसान सम्मान निधि अब किसानों को मिल रही है इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे हैं। यानी किस तरीके से किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, पशुपालन के लिए काम कर रही है, तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जो कि डबल तेजी से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार और अखिलेश और बसपा सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों में जो तमाम परियोजनाएं थी, जो तमाम विकास कार्य थे वो सिर्फ कागजातों तक ही सीमित थे और सिर्फ पत्थर लटकाकर छोड़ दिए जाते थे और फिर सालों तक उन परियोजनाओं को लटकाया जाता था ताकि उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके, ताकि उसमें सेंध लगाई जा सके और अपनी जेबें भरी जा सके। लेकिन आज वो तमाम चीजें बदल चुकी हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश के 5 शहर ऐसे हैं जहां मेट्रो पहुंच चुकी है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और तमाम विकास कार्यों, विकास परियोजनाओं का जिक्र किया गया है जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिनका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिन तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से इस चुनावी चौपाल में कही गई। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब करते हुए ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी वो दंगइयों और दबंगइयों की सरकार थी और उस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता वापस नहीं चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर मतदान करे, ये भी प्रधानमंत्री ने तमाम मतदाताओं से अपील की है। इसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री ने दरअसल जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, उस पर भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरा। जो ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि दरअसल जो प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को मिला है। उन्होंने कहा कि बेटे और बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में मदद मिलेगी। यानी महिलाओं पर भी पूरा फोकस प्रधानमंत्री ने किया कि किस तरीके से महिला वोटर्स को यह समझाया जा सके कि उनके लिए, उनके कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है। तमाम योजनाएं मोदी सरकार और योगी सरकार में ऐसी आई हैं जो महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन कुल मिलाकर ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को समझा दिया है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना है और ये कहीं ना कहीं डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश चाहते हैं जब उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं, इन गुंडों का राज हुआ करता था, इन गुंडों का शासन चलता था, या फिर इस तरीके से विकास योजनाएं जो आज उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, मेट्रो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पहुंच रही है। तो ये फर्क समझाने की कोशिश इस चुनावी चौपाल के जरिए प्रधानमंत्री की ओर से की गई। तो वहीं अखिलेश यादव को भी जवाब दिया गया कि इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर या फिर दबंगों और दंगइयों को टिकट बांटकर वो उत्तर प्रदेश की जनता की दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।